ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका हो, जब आपकी मईशत जो है वो ज़बूहाली का शिकार हो और उस वक्त यूरोप के टूर किए जा रहे हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक अलग ही मामला है, अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं इनके जो फॉलोअर्स होते हैं। अच्छा उसामा, जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, वज़ीर ख़जाना इसाक डार तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मेरे डर से डॉलर जो है वो नीचे चला जाएगा, डॉलर की उड़ान वहीं की वहीं है, मईशत उसी तरीके से नीचे जा रही है, सूरत हाल ख़राब है। अब कहाँ है डार साहब का डर? मेरे डर से डॉलर नीचे चला जाएगा, ये सिर्फ डार साहब ही ऐसी ऑब्नॉक्शियस स्टेटमेंट दे सकते हैं। डॉलर ना हो गया कि इनके घर का वो हो गया गुलाम, अंग्रेजी यूज किया। जी बिल्कुल सही। जी उसामा, देखिए जो ये इस वक्त हो रहा है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं, जो इमरान रियाज बात कर रहे हैं, जैस्मीन कर रही हैं, यही तो बातें हैं जो खटकती हैं। वो ताकत के ऐवानों में जिनको ताकत का नशा है वो कहते हैं ये बात ना करें। और वो जो मैनेजमेंट की माहिर हैं, उन्होंने जिस तरह कहा कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जो मैं कहती हूँ वो चलती है, जो मैं कहती हूँ खबर रुकी, ये फलां रुकवा देता है। तो जब आप वो काम नहीं करते तो फिर इसीलिए ये जी घेरा डाला जाता है, पकड़ लो जी, साफ़ी को पकड़ लो, इमरान रियाज को बंद कर दो, इसको गिरफ्तार कर लो, समी साहब पर केस कर दो, अरशद शरीफ साहब के साथ जिस तरह से किया। ये मैं आपको बताऊं कि ये पूरे निज़ाम को, अरशद शरीफ की जो शहादत है ना, वो जो ये ताकत के ऐवानों में बैठे ये जो फैसला करते थे, जो बनते हैं कि जिस तरह फ़िरौन बन जाते हैं कि ज़िंदगी और मौत के फैसले हम करेंगे, ये फ़िरौन कहता होता था, ये उनका घेरा तंग हो रहा है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये जो फरार की बात इमरान रियाज कर रहे थे ना, वो अब देखिए ना खबरें क्या चल रही हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब एक काम करने के फ़ौरन बाद जी वो चले जाएंगे, जी वो तुर्किया चले जाएंगे, वो पहले दौरा करके आए थे, अचानक क्यों जा रहे हैं। ये सब फरार की कैफियत हैं। नवाज शरीफ साहब अचानक जनाब वो यूरोप के टूर पर चले गए और अपने हामी चैनल से खबरें चलवाई जा रही हैं कि अब उनको कहा जा रहा है वो अमेरिका चले जाए इलाज के लिए। भाई 3 साल का बरतानिया में इलाज नहीं हो सका, अब वो यूरोप के सर्दियों में टूर पर चले गए हैं, वो इटली होंगे, भाई जो है वो तुर्की होगा कि वहां जाकर कुछ बैठ जाए कि हमसे अब फैसले नहीं हो पा रहे। जब आपके पास अवामी मैंडेट नहीं होगा तो फिर आपसे फैसले नहीं होंगे। और सही कहा इमरान रियाज ने कि ऐन मौके पर ये फिर भागते हैं। अब ये फिर भाग रहे हैं और इनको अब भागने की और जी छुपने की जगह नहीं मिलनी, क्योंकि अवाम उठ खड़े होंगे। जिस तरह अवाम बोल के साथ हैं, इमरान खान साहब को देखिए आपके जो पॉपुलैरिटी पर कहाँ चले गए हैं। और जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी, इसहाक डार साहब, अब वो जो पहले वो जगलीरी करते ना, 2 नंबरियाँ करते थे, वो जादूगर, वो अब नहीं चल रहे। एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई, रिमिटेंसेज आपकी नीचे चली गई। आप कोई भी इस वक्त देख लें हालत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 63% नीचे चली गई, 63%। 6% में इमरान खान के दौर में ग्रोथ थी जो इस हुकूमत के आने के बाद माना गया, आज वो मनफी या 0 पर गई हुई है। तो क्या आपका ख्याल है कि लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे? सबसे बड़ा जो आपका एक्सपोर्ट का या मुल्क को चलाने वाला टेक्सटाइल सेक्टर है वो दुहाइयाँ दे रहा है, चीखें मार रहा है कि जनाब हम तो तबाह बर्बाद हो गए इस 8 महीने में। कतर से खबरें आ रही हैं कि 2 लाख लोग भेजे जा सकते थे, ये पिछले 8 महीनों में किया क्या है? $1 अरब का सिर्फ वो नुकसान कर ली। मैं आज की आपको खबर बता रहा हूँ कि ये जो मारे फिर रहे हैं कि जनाब हमने $1 अरब अभी दिसंबर में वापस करना है, तो वो वहां से आ सकता था रेमिटेंसेज में। तो इनकी जो नाकामियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि जो ये 8 महीने हैं तारीख में बदतरीन दौर के लिहाज से याद रखा जाएगा, हर लिहाज से। सही कह रहे हैं आप। और जैस्मीन, ये जो बात की है कि जी आपको जो सरमायाकार है वो नहीं सरमायाकारी करना चाहता, उसको एतमाद ही नहीं है आप पर, वो भाग रहा है। वरना ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर पैसा लगाएं तो हम इस सूरत हाल से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें आपने ओवरसीज के बारे में की हैं, जिस तरीके से आवाम को आप पता नहीं क्या समझते हैं, तो वो कैसे फिर इस सूरत हाल से आपको निकालेंगे? यहाँ पर आप भागे भागे फिर रहे हैं लेकिन कोई आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा। नहीं, देखे ना, लिफ्ट भी तो उसको कराई जाती है ना जो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। मतलब है, आप ये देखें कि पिछले 30 साल में इमरान अभी ये बात कर रहे थे और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। वैसे मैंने उस सोच को काफ़ी अपने माइंड से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अगर कोई इनको इनकलाबी कहता है तो फिर मेरे ख्याल से माजरत के साथ मुझे नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन इनकलाब का और इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिंदगी में कभी भी इनकलाबी नहीं रहे। इन्होंने एक झूठी जीटी रोड पर कैंपेन चलाने की कोशिश की, मुझे क्यों निकाला के तौर पर, वो भी 1 ही घंटे में बर्स्ट हो गया उसका टायर और फिर ये भाग के गए और रायवन छुप गए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमेशा भाग जाते हैं। इनकी आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, कभी जिंदगी में पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त, ये चले पाकिस्तान तो छोड़ देना, जैसे ही ये देखते हैं कि हवाओं के रुख तब्दील हो रहे हैं, ये उसी वक्त अपना बिस्तरा बोरिया गोल करते हैं और इस मुल्क से फरार हो जाते हैं।
जाते हैं, कभी बीमारी के नाम पर, कभी एनआरओ के नाम पर, कभी सऊदीज की गोद में, कभी कतरियों की गोद में, कभी थानी फैमिली के पास, कभी कहीं से खत लाते हैं, कभी कहीं। तो इनका इस मुल्क में तो कोई स्टेक इनका है ही नहीं। जहां तक रह गई देखिए इकोनॉमी की सवाल, इकोनॉमी उस मुल्क की सिर्फ बेहतर हो सकती है, उसकी स्टेबिलिटी उस मुल्क में आ सकती है। आप हो गई, उसामा हो गए, इमरान हो गए, मैं आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी 5 लोगों से पूछ लें, कौन इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, कौन कारोबार करना, कौन कारोबार खोलना चाहेगा। आप यकीन करें ट्विटर पे बहुत सारे, मैं अभी देख रही, सहाफ़ी भी हैं, लोग भी हैं, और कुछ लोग मुझे कल भी ये मिले, उन्होंने कहा भाई हम अपने बच्चों को फीस देना चाहते हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़े, हम उन्हें फीसें देना चाहते हैं। पूरे मुल्क में माफिया ने डॉलर शॉर्ट किया हुआ है, डॉलर नहीं खरीद सकते। भैया आपने कभी सुना है कि आज के मुआशरे में, आज के लोगों की किसी की जरूरत, भाई कोई जेन्युइनली भी बीमार हो सकता है, किसी के बच्चे स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं, किसी को पढ़ाई करनी है, लोगों की जिंदगियों में 10 मसाइल हैं, लेकिन इनको क्या पड़ी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है या नहीं डिफॉल्ट हो रहा है। इनकी तो पाकिस्तान में कोई जायदादें ही नहीं है सिवाय रायवंड के, जो पहले कहते थे हमारी नहीं है और अब पूरी दुनिया में इनकी जायदादें निकल आई हैं। इनसे आप कोई तवक्को ना करें। ये उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी ये कुछ कुछ करने की जो ये कार्रवाई कोशिश कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई इनके काबू में नहीं है, जो इनसे करवाई जा रही है ज़बरदस्ती, और ये करेंगे उसके बाद। और मेरे ख्याल से उसके बाद ये भी शहबाज शरीफ भी मुश्किल है यहाँ रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।